नमस्कार सर। ये अमेरिका और ईरान फिर से भिड़ गए हैं। अब पाकिस्तान कहाँ गया? नमस्कार जी। अब की बार में अमेरिका और ईरान दुगने जोश से भिड़े हैं। पहले जो एक एमओयू हुआ था उसमें 14 जो पॉइंट थे कि भाई ये जो है 2 महीने के अंदर अंदर ये पॉइंट लागू होंगे और जो है ये एक समझौता हो जाएगा, और उसके लिए अमेरिका ने अपना ब्लॉकेड हटा लिया था और ईरान ने होर्मुज खोल दिया था। तो पाकिस्तान बहुत वाई वाई लूट रहा था, और पाकिस्तान के जो शहबाज शरीफ और मुल्ला मुनीर उन्होंने अपना 2-2, 3-3 जोड़ी अपना बढ़िया सूट सिलवाए और चारों तरफ दावतें उड़ाई। लेकिन अब की बार वो बिल्कुल चुप है, उनकी कोई आवाज़ नहीं आ रही। ना वो कहीं दावत खाने जा रहे हैं, ना अपने यहाँ किसी को दावत पे बुला रहे हैं, ना कहीं मीटिंग में जा रहे हैं। क्योंकि इसके 2 कारण हो गए हैं जी। उन्होंने, ट्रंप साहब ने तो ये कह दिए कि अब जो भी वार्ता होगी वो ईरान बिल्कुल झुककर हमसे बात करेगा। ट्रंप साहब ने तो ये बोल दिया है कि ईरान को बिल्कुल हमारे सामने सरेंडर करना पड़ेगा, वरना हम ईरान को तहस नहस कर देंगे और उसको होर्मुज भी खोलना पड़ेगा और हमारी सब शर्तें माननी पड़ेंगी। और जो ईरान के हैं मुज्तबा खामनेई, उन्होंने कह दिया है कि हम अपने पिता की मौत का बदला लेंगे। तो ये एक नई विकट समस्या पैदा हो गई है सर। तो सर, मुजतबा जो हैं केवल उनका ही नाम आता है, अयातुल्ला खामनी के। क्या वही एकमात्र बेटे हैं या और भी हैं? अयातुल्ला खामनेई के 4 बेटे हैं जी, और चारों ही जीवित हैं। ये रहस्य तब पता चला कि जब उनको, खामनेई साहब को सुपर्दे खाक किया गया और बहुत जुलूस निकाले गए ईरान में और इराक में, तो उनके तीनों बेटे सामने आए। लेकिन मुज्तबा खामनेई अभी तक भी सामने नहीं आए। तो ये भी एक रहस्य बना हुआ है कि आखिर मुज्तबा खामनेई को ही क्यों बनाया गया, जबकि उनके और जो तीनों बेटे हैं उनका नाम है मुस्तफा खामनेई, मसूद खामनेई और मेसाम खामनेई। वो बिल्कुल स्वस्थ हैं और सक्रिय हैं, तो उनमें से किसी को क्यों नहीं बनाया गया? तो इसका सबसे बड़ा रहस्य ये है जी, जो बात सामने आ रही है कि जो मुज्तबा खामनेई हैं ये दूसरे नंबर के हैं, सबसे बड़े बेटे नहीं हैं, सबसे बड़े तो मुस्तफा हैं। तो ये मुज्तबा खामनेई जो हैं अपने पिता के पहले से ही बहुत ज़्यादा निकट थे। एक तरीका से ये जो सुरक्षा सलाहकार के रूप में काम कर रहे थे वो, और राजनीतिक गलियारों में उनकी ही पकड़ थी। IRGC में उनका ही दखल था, उन्हीं की जो बातचीत थी। और जितने भी सरकारी तंत्र हैं उनमें मुज्तबा खामनेई ही सक्रिय थे अपने पिता के साथ साथ। और जो ये तीनों हैं, मुस्तफा और मसूद खामनेई और मेसाम खामनेई, ये जो है इसमें नहीं है इंटरेस्टेड। ये सिर्फ धार्मिक और शैक्षणिक गतिविधियों में लगे हुए हैं। ये इसमें राजनीतिक गलियारों में इनकी इतनी पकड़ नहीं है जी। तो इसलिए मुज्तबा का नाम ही सुप्रीम लीडर के तौर पे रखा गया। और इसका भी एक कारण है सर, क्योंकि जो इनको डायरेक्ट नहीं चुना जाता है, इसकी एक कमेटी होती है, उसमें 88 मेंबर होते हैं। तो उसमें मुज्तबा का नाम ही आगे किया गया और उनको ही चुना गया। तो अब ये लड़ाई जो पहले लग रहा था बंद हो गई है, ये अब फिर से खुले तौर पे चालू हो गई है। अब ये तेल का संकट, ये लड़ाई, ये कहाँ जाएगा, कब रुकेगा? ट्रंप के लिए भी इलेक्शन आ रहे हैं नवंबर में, ईरान भी बहुत हद तक तबाह हो गया है। तो ये अब रुकेगा भी या नहीं? अब चाबहार पर भी मिसाइलें मार दी अमेरिका ने। तो देखिए, इसका एक खास कारण है जी कि जो ये दोबारा से लड़ाई चालू हुई है, ट्रंप साहब की काफ़ी लानत अमानत होगी पूरे वर्ल्ड में, और हर जो है लीडर उनकी एक मौकरी करने लगा कि ये तो अमेरिका की बेइज्जती होगी। जर्मन के जो फ्रेडरिक साहब हैं उन्होंने तो साफ ही कह दी कि इसमें अमेरिका की हार है और अमेरिका की बेइज्जती है। इतने कड़वे शब्दों का प्रयोग किया उन्होंने तो। और सभी ने भी कह दी कि नहीं नहीं, अमेरिका तो इसमें जो है एक तरीका से सरेंडर करके वापस जा रहा है। तो एक तो ट्रंप साहब इस बात से बहुत ज़्यादा चिड़े हुए हैं। दूसरा, जो वो ईरान है, उन्होंने अपना बहुत ज़्यादा इसमें बड़बोलापन दिखाया है कि हमने अपनी शर्तों पर अमेरिका को झुका दिया है। इसमें कहीं से भी कोई, जैसे एक राजनीतिक दूरदर्शिता होती है और बड़े लीडर एक आमने सामने बैठ के, या उनके प्रतिनिधि एक आमने सामने बैठ के कि भाई इस बात पे थोड़े से आप हो जाओ, इस बात पे थोड़े हम हो जाएं, तो वैसी बात कर लेते हैं। लेकिन ऐसा इसमें कुछ नहीं हुआ। वो तो कह रहे हैं कि जो इजराइल लेबनान पे हमले बिल्कुल बंद कर दे। भाई, इजराइल को आपने इसमें इन्वॉल्व ही नहीं किया, जबकि एक सादा बात ये मान लो कि लड़ाई ही इजराइल की वजह से है। अमेरिका की ईरान से कोई डायरेक्ट लड़ाई नहीं थी, इजराइल की वजह से है। इजराइल वहाँ पे जो लेबनान से लड़ाई लड़ रहा है, हमास से लड़ाई लड़ रहा है, ईरान के ऊपर भी पहले बमबारी इजराइल ने की थी। तो ये जो लोग इजराइल को इसमें इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो यही काम संदिग्ध हो गया। अब
ये पता नहीं किस ढंग से ये काम कर रहे हैं, ये इतने बड़े दूरदर्शी आदमी होते हैं, लेकिन जो एक मैन है उसमें पार्टी है, यदि आप उसको अवॉइड कर दोगे तो फिर कहाँ समझौता होगा भाई। वो तो एक इजराइल तो अपने खुले तौर पे काम कर रहा है, जो उसका मन है वो करेगा। असल में सर ट्रंप ने इस वक्त अपने चहेते पाकिस्तान को पकड़ा हुआ है और पाकिस्तान और ईरान दोनों के ही कोई रिश्ते नहीं हैं इजराइल से। तो क्या पता ये वजह रही हो कि इजराइल को बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया हो। देखो जी, इसमें कोई जो ये इंटरनेशनल लेवल पर ये बातें नहीं होती हैं कि हमारे किससे संबंध है किससे संबंध नहीं है। ये तो परिस्थिति के अनुसार संबंध बनाए जाते हैं, कभी किसी से संबंध बनते हैं, कभी किसी से संबंध बिगड़ जाते हैं। वो बोला जाता है ये शब्द कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार। तो युद्ध के समय में युद्ध को रोकने के लिए या युद्ध को जीतने के लिए हर चीज जायज होती है। इसमें ऐसा नहीं होता है कि आप अपनी ईगो को आगे रख लोगे कि हमें इजराइल से बात नहीं करनी है। इजराइल से बात नहीं करनी है तो समझौता कैसे हो जाएगा, आप ही बता दो। जब लड़ाई इजराइल से है, इजराइल से बात नहीं करनी है, तो उन्होंने तो नेतन्याहू ने तो साफ बोल दिया कि हम तो नहीं मानेंगे, हम हमारे ऑर्डर वाशिंगटन से नहीं चलेंगे। हम कोई वो थोड़ी हैं भाई कि हम किसी के जो सबऑर्डिनेट हैं, हम तो अपने निर्णय खुद करेंगे। और उन्होंने तो यहां तक बोल दिया कि खाली एक हमारे ट्रंप साहब से संबंध नहीं है, हमारे संबंध मोदी साहब से भी हैं, अमेरिका से संबंध नहीं है, हमारे भारत से भी संबंध है। अब इस बात का इशारा समझ लिए कि ये बात कहां से कहां तक जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने ये बताया कि क्यों अब ये लड़ाई फिर से खिंच गई है और इतनी तगड़ी वजह से ये खिंच गई है। इसमें ईगो फैक्टर बहुत बड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद जी।